इंडिया प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। और अब न्यूज 24 पर वक्त हो चुका है न्यूज 50 का। बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संभव, दिवाली छठ का ध्यान में रखकर तारीख का हो सकता है ऐलान। जल्दी बिहार दौरे पर जा सकती है चुनाव आयोग की टीम। आम आदमी पार्टी का बयान, कहा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने दम पर सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी ने बिहार में अपना चुनावी तंत्र कर लिया है मजबूत। पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेरा का 3 दिवसीय भारत दौरा। भारत और पराग्वे के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, संबंध बढ़ाने पर रहा फोकस। पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में हुए शामिल। एमपी सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 1 महीने तक एसी इस्तेमाल न करने की खाई कसम। टेंट में पंखे के नीचे बिताई रात। गाड़ी, घर, बंगले, दफ्तर में एसी का नहीं करेंगे इस्तेमाल। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सिंहस्थ कुंभ को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा कुंभ महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन सारा पैसा और ठेके गुजरात के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर रेप हत्याकांड मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल। बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बिहार में रेप केस पर कांग्रेस का हमला। 15 दिन में कई बच्चियों के साथ हैवानियत। सीतामढ़ी, चंपारण, मुंगेर, अररिया में रेप हुए। बिहार में सीएम नीतीश का कुशासन चल रहा। स्कूलों में बेतहाशा फीस को लेकर आतिशी ने बीजेपी को घेरा। कहा जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तब से प्राइवेट स्कूलों ने बेतहाशा फीस बढ़ानी शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा वह दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं। देश जब किसी चुनौती का सामना करता है तो कोई पार्टी नहीं होती, फिर केवल राष्ट्र होता है। खड़गे के बयान पर प्रहलाद जोशी का प्रहार। कहा जब 26/11 का हमला हुआ तब पूरी सेना तैयार थी, लेकिन इन लोगों ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर बोले नित्यानंद राय। कहा यह साल देश के चतुर्मुखी विकास का साल है। पीएम ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर बोले चिराग पासवान। कहा पार्टी की जो राय होगी उसका मैं जरूर पालन करूंगा। फिलहाल इस पर और चर्चा होना बाकी। दिल्ली स्थायी समिति का चुनाव को लेकर बोले बीजेपी सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी। कहा बीजेपी 12 में से 10 जोन जीतेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार जनता के मुताबिक काम करती रही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा जेलों में बंद कम गंभीर आरोपों वाले लोगों को ईद से पहले रिहा किया जाना चाहिए। सुकमा में पीएलजीए बटालियन के 2 हार्डकोर नक्सली समेत 16 नक्सली सरेंडर। पुलिस अधिकारियों के सामने किया आत्मसमर्पण। 6 नक्सलियों और 25 लाख का इनाम घोषित। दिल्ली के वजीरपुर में बुलडोजर कार्रवाई। अवैध निर्माण प्रशासन का चला बुलडोजर। बुलडोजर कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। कहा गरीब आदमी की छत और रोजगार छीन रही है बीजेपी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ऑफिस से लाखों रुपए की चोरी का खुलासा। स्पेशल सेल के हेड कांस्टेबल पर ही चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप। आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बैंक से निकाले गए 90,000 रुपए की हुई चोरी। किसान के पैसे युवती लेकर फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैमरे में हुई कैद। गुजरात के जामनगर में चारे से भरे एक मिनी ट्रक में लगी आग। बताया जा रहा है कि बिजली की तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ट्रक को सीधा रंजीत सागर डैम के पानी में ले गया। ड्राइवर तो सही सलामत बाहर निकल गया, लेकिन चारा नहीं बच पाया। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। सूरत में एक मॉडल की मर्सिडीज कार में आग लगने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य साजिशकर्ता आरोपी मितेश जैन मॉडल का रह चुका है पूर्व प्रेमी। मितेश के इशारे पर ही उसके 2 दोस्त ने मर्सिडीज कार में आग लगाई। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मॉडल ने मितेश पर जुर्म दर्ज कराया था, दुष्कर्म का केस। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना का अहम एजेंट मारा। पाक आर्मी का बाबिल मोहम्मद हसनी मारा गया। बीएलए ने हसनी की गाड़ी को मैग्नेटिक आईईडी से उड़ाया। पाक आर्मी के खुफिया मिशन को अंजाम देता था हसनी। पूर्वोत्तर भारत में बार बारिश ने मचाई बड़ी तबाही। अब तक 32 लोगों की मौत। आज भी भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश से हो रही है भूस्खलन की घटना।
असम, गुवाहाटी समेत कई जिलों में हालात बद से बदतर। भारी बारिश के बाद पूर्वोत्तर भारत में नदी नाले उफान पर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें तेज लहरों के बीच झूलते पुल को पार करता एक शख्स दिख रहा है। वीडियो अंजाय का है जो भारत चीन म्यांमार के बॉर्डर के करीब है। मणिपुर में मानसून ने मचाई है भारी तबाही। इम्फाल में सड़कें जलमग्न हैं, घर पानी में डूब गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। उत्तर भारत में अगले कुछ और दिन बरसात के आसार रहेंगे। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में तेज हवाएं और बारिश की चेतावनी है। ऑरेंज अलर्ट जारी है। कोलोराडो में हुए आतंकी हमले पर शशि थरूर ने ट्वीट कर बोला, आतंकी हमले को लेकर भारतीय डेलीगेशन चिंतित। राहत है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। पीएम मोदी आज IATA की 81वीं बैठक में शामिल होंगे। वैश्विक विमानन नेताओं के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठक। विमानन क्षेत्र में भारत के योगदान पर की जाएगी चर्चा। सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा। मिस्र में भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत किया। लाइबेरिया में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ 4 से 5 दशकों से लड़ता आ रहा है। आज भारत तकनीक और अन्य रूपों में एक महान शक्ति है। लाइबेरिया में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज बोली, लाइबेरिया हमारा पुराना मित्र है। लाइबेरिया आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा रहेगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने लंदन में पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर को किया बेनकाब। कहा, पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ की गई जातियों का परिणाम भुगत रहा है। 4 धाम की यात्रा पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। रेखा गुप्ता ने कहा, बाबा का आशीर्वाद बना रहे हैं। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे पूरा कर सकूं। अयोध्या के राम मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा अपने पूरे परिवार के साथ विराजेंगे राजा राम। आज दिवालियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सरयू तट से 400 महिलाएं सरयू जल लेकर कलश यात्रा पर निकलेंगी। बीएसएफ की महिला कमांडो ने पाकिस्तान को ला दिया घुटनों पर। बीएसएफ की महिला जवानों ने भी पाकिस्तान को चटाई थी धूल। दुश्मनों पर जमकर बरसाए थे गोले। महिला जवानों ने दिया था गोली का जवाब गोलों से। दिल्ली जलपोर्ट के नाम पर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश। साइबर पुलिस ने 3 जालसाजों को दबोचा। कई नागरिकों को अपनी छवि का शिकार बनाया। नवी मुंबई में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर महिला से 1.8 करोड़ की ठगी की। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में गिरोह का भंडाफोड़। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी लोगों को डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर खुद को फर्जी सरकारी अधिकारी बताकर करोड़ों की ठगी कर रहे थे। ठाणे ग्राम पुलिस की मदद से महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा एक्शन। आतंकवाद से जुड़े मामले में छापेमारी। साकेब नाचन के घर एटीएस की टीम ने मारी रेड। ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी के पास की हुड़दंगबाजी का एक और वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में कुछ युवक पुलिस की बैरिकेडिंग को गाड़ी से सड़क पर घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं।